मानव वन जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिटेन वहां से ही है। अब बताना हाल ही में से हु एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी की गई, किस राज्य में? पंजाब वहां सही है। हाल ही में से किस राज्य की बस होली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर वही सही है। अब बताना कि हाल ही में से पीवी सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब जीता है? मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में। हाल ही में से डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ वही सही है। अब बताना हाल ही में से भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? शांत बताओ ना, सबकी चाबी बंद करवा दूंगा, ठीक है? हाँ यहाँ सही है। सबको मान्य देना। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास आयोजन किस देश के साथ करने जा रहा है? अमेरिका यहाँ सही है। हाल ही में से AFEC 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? इजराइल यहीं सही है। आगे वालों को समझ लेना। हाल ही में से फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनर से किसे सम्मानित किए गए हैं? किरण नादर वहां सही है। चीन की युवान ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित कर दिया है? रशिया ठीक है। अब बताना इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2022 में सबसे बड़े श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्रदान है? कर्नाटक। दूसरे में तमिलनाडु। तीसरे में कौन है? तेलंगाना वहां सही है। अब बताना है आपको कि हाल ही में से मिर्चा चावल का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार यहाँ सही है। हाल ही में से संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किए गए थे? पहली बार 2002 में शायद नहीं है, ठीक है सही है 2002 सही है वहां पर। हाल ही में से फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे बनाया गया है? महिला वाला है ना? हाँ शिव कुमार है। सुधा शिव कुमार। यहाँ देना पूरा वहां कुछ नहीं देना। हाल ही में से फीमो पेमेंट बैंक ने किस आईपीएल की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? मुंबई राजस्थान रॉयल्स वहां सही है। अब बताना प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। हाल ही में से पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किस सम्मानित किए गए हैं? जेलेंस्की को। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। 14 केरल है। केरल अप्रैल का है, ठीक है। अब तमिलनाडु हो गया। हाँ उसमें अप्रैल का जब पूछेगा तो केरल ही होगा, तमिलनाडु नहीं होगा। केरल है इसमें से। हाल ही में से मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानस संस्था प्रदान की सदस्यता? 3 है मेरे में लिखे हैं, धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज है। अब बताना हाल ही में से स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? धवन 2 देवी सर्जिक सही है। यहाँ पर कुछ नहीं देना। अब बताना 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? बिल्कुल सही है। अब बताना हाल ही में से यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यूरोपीय फुटबॉल अलेक्जेंडर सेफरिन को। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1955 बिल्कुल सही है। हाल ही में से एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित किया है? वही सही मूल में 6.4। अब बताना हाल ही में से एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? मुंबई बिल्कुल सही है। हाल ही में से जारी फीफा नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 101 है सर जी। अप्रैल में 101 था। हाँ अप्रैल में 101 था। कुछ नहीं देना वहां पर। हाल ही में से संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? कवच अंडमान है सही। वहां बंद कर देना चाबी। बोल रहा थोड़ा समझ दिया करो ना, आप बहुत जल्दी बोलते हो। अंडमान निकोबार देशों में, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट कौन से स्थान मिला है? नवा सही। पहले में कौन है? न्यूयॉर्क अटलांटा एयरपोर्ट। वही सही है। अमेरिका न्यूयॉर्क वही है। कौन सा लिखे हैं? अमेरिका मेरे में लिखा हुआ है अटलांटा, ठीक वही दे देना। अब बताना प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गज असम वही सही मूल में। अब बताना है आपको कि हाल ही में से कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये हरियाणा में।
हाल ही में से किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ किया है? ये कतर। माइनस है, माइनस वहां पर बहरीन ने। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस में किया गया है। अब बताना, हाल ही में से निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। ये किस कंपनी ने संबंधित है? ये किस देश कंपनी से? चाइना से ही है। अब बताना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली से ही है। अब बताना, वर्ष 2023 का टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? शाहरुख खान। हाल ही में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की है? बिल्कुल सही है। हाल ही में से पीएम ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बांदीपुर। कर्नाटक के, सही है यहाँ पर। अब बताना, हाल ही में से सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांश कहाँ लॉन्च की गई है? ये केरल। किस देश ने बनाया इसको? श्रीलंका, सही है। अब बताना, हाल ही में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 से उड़ान भरे हैं? तेजपुर असम, सही है। अब बताना आपको कि हाल ही में से अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? यूपी, बिल्कुल सही है। हाल ही में से नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया? टेम्पो, सही है। अब बताना, हाल ही में से विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2022 में वैक्सीन इंटरसिटी एक्सीलेंस पुरस्कार से किस सम्मानित किए गए हैं? ये भारत बायोटेक, सही है। अब बताना, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोदी जी हैं। मोदी जी, सही है। हाल ही में से भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र है, पुणे। महाराष्ट्र, सही है। महाराष्ट्र हिंगोली नामक स्थान पर। हम बताना, भारतीय नौसेना ने हाल ही में से अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? ये मुंबई में किया है। क्या बताना? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, अपतटीय। विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया था? होमोफिलिया 10 अप्रैल, वही सही है। अब बताना है आपको कि हाल ही में से फ्रांस में आयोजित है आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किताब किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने जीता है। हाल ही में से टीएन रीच पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, यही सही है। सुरक्षित शहर परियोजना किस राज्य की है? यह भी तमिलनाडु की है। हाल ही में से अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ द्वारा 13वां ओलंपिक ओलियो क्राउन अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? ओलियो, यह मुंबई में किया गया है। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश संबंधित है? पाकिस्तान, सही है। अब बताना, हाल ही में से महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा ऐप को कहाँ लॉन्च किया है? ये असम में, बिल्कुल सही है आपका। इसका हेल्पलाइन नंबर कितना है? 181 है। अब बताना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट ले लो। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंटनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 6 राज्यों को प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको अब बताना, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूपी महाराजगंज, बिल्कुल सही है। बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया सर जी? पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ सही है। हाल ही में से अंतरराष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया है? साइबर सुरक्षा के लिए। साइबर अपराध कुछ नहीं देना वहां पर। अब बताना, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, बिल्कुल सही है। टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 19 है। किसका? भारत का। किस शहर को? मुंबई है। मुंबई को। पहले में कौन है? बर्लिन, जर्मनी है। अब बताना, हाल ही में से विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? युगांडा में किया है। अब बताना, हाल ही में से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ये पेरियार वाले को। हाल ही में से जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक खोज किया है? यूरेनियम 241, सही है। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, सही है। और यह 1961 से मनाया जा रहा है। हाल ही में से भारत का पहला रिटेल ले लो वित्त वर्ष 2022-23 में
एमपी लैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है, किस राज्य ने? गुजरात गुजरात ने किया है। हाल ही में से पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी योजना कहाँ प्रारंभ की है, किस राज्य में? एचपी एचपी सही है। हाल ही में से ऑनलाइन गेबलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु तमिलनाडु सही है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्माडोन्स एशिया और ओसनिया का विजेता कौन है? ये डी गुकेश है। डी गुकेश है। अब बताना फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार से मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? ये तिब्बत है। हाँ 3 है, तिब्बत है और दक्षिण सूडान है और सीरिया है। ठीक है, दे देना वहां पर। अब बताना हाल ही में से पशु स्वास्थ्य के सुधार हेतु हेल्प कार्यक्रम कहाँ किया गया है? उत्तराखंड उत्तराखंड सही है। हाल ही में से कहां पर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्शन का संचालन किया गया है? कर्नाटक दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर में किए गए हैं। अब बताना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान मिला है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान मिला है? इसमें 6वां मिला है। हाल ही में से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुम्फरपीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जेके यही सही है। अब बताना हाल ही में से ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया, किसने जारी किया है? नहीं, कोई बैंक है कोई? ये आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक है। अब बताना है आपको कि सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सांग ये हरियाणा। हरियाणा कुरुक्षेत्र सही। वहां पर कितने दिन चलता है सर जी? ये 5 से 6 दिन चलता है। 5 दिन चलता है सही है। केशव महेंद्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किससे संबंधित है? महिंद्रा ग्रुप के ये बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, वही दे देना मूल में। अब बताना वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक की सर्वाधिक अपराधक वहीं से ले लो। हाल ही में से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बालकांतन संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? ये अमेरिका फिलीपींस के बीच होता है। अमेरिका फिलीपींस है। अब बताना है आपको कि हाल ही में से बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? ये घाना है। घाना है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किए गए हैं। भाई ये सुख पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फेमना मिस इंडिया का 2023 की विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। हाँ, कहाँ की है? राजस्थान। किस नंबर के हैं हुआ थे? ये 61 सही, 61 सही है। अब बताना हाल ही में से केनरा बैंक और एनपीसीएल भारत विलय ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवाक बिल भुगतान सेवा शुरू किया है? ये ओमान है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु वही मूल में सही है। अब बताना कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, 7वां है। इसमें से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और कुछ प्राप्त किया। हाल ही में से मुख्यमंत्री आदिवासी परख सम्मान निधि योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़, यही मूल में सही है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? कौन से? चाइना। अमेरिका मूल में सही है। अब बताना भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में से किसके साथ समझौता किया है? ये विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? नेपाल, यही मूल में सही है। अब बताना है आपको कि इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। हरियाणा पानीपत में की गई है। अब बताना संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत कौन से स्थान मिला है? ये पहला सर जी, इसमें चौथा है, पहला अमेरिका का, ठीक है। अब बताना द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पी पटाभिराम। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? ये अक्षर पटेल। ये कागिसो रबाड़ा। हाल ही में से दिवंगत हुए उत्तरा बावकर का संबंध किस क्षेत्र से है? ये अभिनेता थे, अभिनय करते थे। अब बताना भारत की पहली महर्षि पाल का संबंध किससे है? भारत की पहले, हाँ, बाजरा से है।
अब बताना वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? ये फोन फोन पे। यही सही है, चेंज करना है। कुछ नया है, ठीक है, बताइए। नोबी और कांतो का बैनार किस देश में है? नोबी और कांतो ये जापान में है। नियर तथा डेन्यूब नदियां किस सागर में गिरती हैं? पीला सागर। ये काला सागर। काला का सागर वहां सही है। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे मैक्सिको और अमेरिका की। बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध एंग्लियोमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अमेरिका में सही है। पटाना नदी पर स्थित एतेपू बांध कौन से दो देशों की परियोजना है? ये अमेरिका कनाडा है। ब्राजील और पराग्वे की है। अब बताना आपको कि दमन, जंजीरा और रत्नागिरी भारत के किस तट पर स्थित हैं? ये महाराष्ट्र है। ये पश्चिमी तट पर। इसने बताना, डायरेक्शन बताना, ठीक है। भारत का 13वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जयपुर में किया जा रहा है। देश का सतही जल प्रवाह कितना है? ये 690 अरब घन मीटर है। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों को उपमा दिया था? परियोजनाओं को सही है। अब बताना है आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा किसे प्रदान की जाती है? ये मोक्ष गुंडम विश्वरैया को। अब बताना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये 1974-75 में। भारत के सिंचाई का कितने % आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है? ये लगभग 80%। लगभग सर जी 62%। कुछ नदी वहां पर। सारण नहर किस नदी से निकली? सारण गंडक से निकली है। भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था? माला नहर तंत्र यह दिनसा जय दस्तूर ने किया था। भूजल न्यूज नामक त्रैमासिक पत्रिका कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? ये केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय भूजल आयोग। दे देना वहां पर। खोसला समिति किससे संबंधित? खोसला ये सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो येली कहा जाता है? टॉर्नेडो येली ये मिसिसिपी के मैदान को कहते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? किससे? फुजिटा स्केल। फुजिटा। हाँ। अब बताना सैक्रामेंटो सान जुआम्बेन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और शिष्ट फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, यह कहाँ से स्थित है? अमेरिका में। ये कैलिफोर्निया में स्थित है। अब बताना भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है, ठीक। किसी कुछ ने देना, नागपुर में है। देश की प्रथम पाइपलाइन कौन सी है? ये नाहर कटिया नूनामटी बरौनी। ये हाँ। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं माकूम क्षेत्र असम में कब स्थापित किए गए थे? 1867 में किए गए थे। 59 है, 89, 93 है, ठीक। दूसरा है समुद्री जीवों के कवच की सहायता से सीमेंट का निर्माण कहाँ होता है? ये द्वारिका में होता है। समुद्री जीवों के कवच की सहायता से सीमेंट का निर्माण द्वारिका में होता है। अब बताना है आपको कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? अटारी टू लाहौर। हाँ, लाहौर टू अटारी सही है। भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? नई दिल्ली। कोलकाता 1984। 1972 लिखा सर जी मेरे। 84 में थी, 72 में स्टार्ट। हाँ, प्रारंभ की गई थी, लिखा ना 1972 में। अब बताना तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? रायबरेली में की जा रही है। बकिंगम नहर किन राज्यों में स्थित है? 2 राज्य हैं। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ सही है। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा के लिए काफी संपन्न है? क्षेत्र वाला बताना है। नहीं, एक बार सुन लो। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा के लिए काफी संपन्न है? मुंबई। ये पारादीप। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। वहीं सही है। डायमंड पोताश्रय का निर्माण कहाँ होता है, किया जाता है? कोलकाता है। कोलकाता में। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह का अंग है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का।
राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंबई। ये पटना। पटना। वहां से ही मुंबई वाले समझ लेना। भारत का कोयले से संचालित होने वाला 12वां मुख्य पतन कहाँ विकसित किए गए हैं? पास है। ये चेन्नई के निकट एन्नौर में किए गए हैं। भारत का प्रथम तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ये विजंगम केरल में लगाया था। विजंगम केरल में। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया था? अक्षय ऊर्जा ये 20 मार्च। 20 अगस्त यहाँ दे देना। अब बताना भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र है। गुजरात। गुजरात। वहां दे दो महाराष्ट्र समझ लेना। गुजरात भावनगर में है। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण एचपी में है। केरल में स्थित थनगेसरी किसके लिए विख्यात है? थनगेसरी ये बिजली उत्पादन। ये तरंग ऊर्जा के लिए है सर जी, तरंग ऊर्जा के लिए। अब बताना तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1972 69। 69 यहाँ सही है। ये किस देश से यहाँ की गई थी? यूएसए। वही सही है। अब बताना चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के पूर्व में स्थित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये उत्तरकाशी। तराई मूल में सही है वाजपेयी सर जी का। दंड का रंड क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये तीन। तीन। किस किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़, एमपी और गलत हो गए, दोनों गलत है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। हाँ। अब बताना घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये छपरा में मिलती है। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? कोपेन ने। अब बताना भूतल के कुल दोनों गोलार्धों में कितनी वायुदाब पेटियां हैं? ये 24। ये सर जी 7 हैं। हाँ। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? उड़ीसा। उड़ीसा सही है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण जी के मान में कितने % परिवर्तन होता है? लगभग 4%। लगभग 35%। भू धरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी माना जाता है? कारक है कोई हो। परिक्रमण होता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा की दर कितनी है? उसमें बताना, अर्घ में बताना है, अर्घ सेकंड में। ये 3.8 × 10⁻38 अर्घ सेकंड है। काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? ये कार्बन की है। कार्बन की है। पृथ्वी की उष्मा बजट कितना है? पृथ्वी का परसेंट बताना। 51% है। 51% है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष का नाम क्या है? मैगलन है। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? ये पियाजी ने किया था। गुसेपी पियाजी ने किया था। कब किया था? ये 1800 में किया था। 1801 में, माइनस वहां पर है। 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला उच्चल तारा कौन सा था? ये था ये सुमेकल लेवी 9 था। चंद्रमा का झुकाव कितने डिग्री है? अच्छी झुकाव 5 डिग्री है। अब बताना आपको कि हीरे वाला एक दृश्य है जिसे कब देखा जाता है? ये सूर्य ग्रहण यहाँ सही है आपका। अब बताना आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2015 में किन 2 नदियों को जोड़ा था? यह कृष्णा एवं गोदावरी को जोड़ा था। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? श्रीनगर। ये लेह से गुजरती है सर जी। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकली है? शेषनाग पहाड़ी। पीर पंजाल। अब बताना पंचनद के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? 5 है, 5 के नाम बताना है। सिंधु नहीं सर जी, सतलज, ब्यास, रवि, चिनाव, झेलम है। अब बताना आपको कौन सा देश से खगोल विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है? बेबीलोन है। बेबीलोन माना जाता है। उच्च ज्वार की ऊंचाई समान ज्वार से कितने % कम होती है? ये 20% कम होती है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में स्थित है। किस यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी देशांतर का समय ज्ञात कर सकते हैं? ये क्रोनोमीटर है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ये मैस या ग्रेड कहते हैं। मैस या ग्रेड बोलते हैं उसको। नेवार संवत कहाँ प्रचलित है? नेवार ये नेपाल में है। बसंत विश्व कब होता है? 21 मार्च। 21 मार्च। वहां से बास वाले कुछ नहीं देना। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में? कोलिमा मैक्सिको। सबनकाया ये जापान। ये पेरू में सबनकाया। कुल सूर्य ताप का कितना % भाग पृथ्वी से प्राप्त होता है? पृथ्वी को 1% है। 51% है। 51% है। पृथ्वी पर जी का मान, प्रमाणिक मान किस स्थान, रहने दो वहीं से ले लो। भारत में कार्बो एगालोना पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं?
ये असम में पाई जाती है। किस तट पर वर्षा लौटते मानसून से होती है? ये केंद्र तट। कोरोमंडल आगे सही है। एलिफेंटा, मिनिकॉय और विलिंगटन द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये अरब सागर। अरब सागर बिल्कुल सही है। किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था? घाघर सही है। अब बताना है आपको कि विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पतन किस चट्टान के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नामक चट्टान के नीचे। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? पाट गुजरात उत्तराखंड में है। ये छोटा नागपुर पठार में या झारखंड पाई जाती है। ठीक है। मेकिर की पहाड़ी किस राज्य में? मेकिर असम सही है। घेपन झील किस राज्य में है? झेपन झील किस राज्य में? घेपन एचपी में है। भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ये सालसेट द्वीप। सालसेट सही वहीं पर है। भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्रा कहते हैं। अब बताना है आपको कि पालनपुर किस राज्य में स्थित? पालनपुर गुजरात में है। गुजरात वहाँ सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? उद्यान एवं वानिकी ये एचपी में है। एचपी वहां से सोलन एचपी में है। दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? दिल्ली रिज अरावली। अरावली सही है। भोपाल की नदियों को दोआब में स्थित भोपाल ये है बेतवा और पार्वती के। कौन सी पर्वतमाला चंदन के वनों के लिए विख्यात है? मलाया गिर पर्वत श्रेणी है। अमरकंटक जो कि 1066 मीटर ऊंची है किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? ये मैकाल श्रेणी की है। पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी कालसूबाई जो कि 1646 मीटर ऊंची है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये हरिश्चंद्र श्रेणी में स्थित है। दक्षिणी पठार से पालघाट दर्रे द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है? यह नीलगिरि पर्वत अलग होता है। प्रायद्वीप भारत के दक्षिण भाग पर स्थित पर्वत कौन सा है? अन्नामलाई। इलाची पर्वत है। हाँ सही है। दे दो यहाँ पर। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी? पूर्वी घाट की ये महेंद्रगिरी है। कितनी ऊंची है सर जी? 1565 है। 1501 कुछ न देना वहाँ पर। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार पारसनाथ है। पारसनाथ 1365 मीटर है। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं? ये खानदेश कहते हैं उसको। खानदेश बोलते हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? पालिनी सही है। अब बताना तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है कौन सा दर्रा? ये पालघाट। सेनकोट दर्रा। बांगर का निर्माण किससे हुआ? बांगर का निर्माण जल का ये चीका दोमट एवं बलुई दोमट से हुआ है। ठीक है। अब बताना डेल्टा के उच्च तथा निम्न भूमियों को कौन संज्ञा प्रदान की गई है? ये हम 4 एवं बेल कहते हैं उसको। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये जाफना है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कौन सी है? कैंडी। ठीक है। चीन देश की स्थापना कब हुई थी? डेट से बताना। चीन देश की 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का भंडार किस देश में है? ये चाइना में 2013 के अनुसार। विश्व की सबसे बड़ी ये सब चाइना वाला लिखा है। अब बताना भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? भूकंपों का जापान को। इंडोनेशिया कब स्वतंत्र हुआ था? इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये भाषा है। भाषा लूनोज। हाँ लूनोज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लूनोज ये तुलोज है। बताना लूनोज में से ले लो। अब बताना विश्व का सबसे बड़ा कटली शहर कौन सा है? कटलरी शहर कौन सा है? ये शेफील्ड है। इंग्लैंड का है। डार्टमंड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डार्टमंड लौह इस्पात का रासायनिक उद्योग है। हाँ। अफ्रीका का सबसे नीचा स्थल कौन है? अफ्रीका का ये आसल झील है लिखा है इसमें से।
अर्जेंटीनियन कूप सबसे पहले कहाँ खोदे गए थे? अर्जेंटीनियन कूप ये ये फ्रांस में खोदे गए थे। सांस धारा गंधक युक्त गर्म जल स्रोत कहाँ स्थित है? ये देहरादून के समीप है। किस महाद्वीप में स्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। सियाचिन हिमनद की लंबाई कितने किलोमीटर है? ये 72 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी है। अब बताना लीप वर्ड द्वीप किस महाद्वीप महासागर में? वैसे ले लो, पता नहीं क्या लिखा है। अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? लीबिया। ये जाम्बिया है। किनकी औद्योगिक केंद्र किस देश में स्थित है? किनकी ये जापान में है। संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये कनाडा है। कजाकिस्तान। आगे सही, कनाडा वाले कुछ नहीं देना। मशीनी औजार उद्योग के क्षेत्र में किस देश का प्रथम स्थान है? ये अमेरिका। रूस का है सर जी। ग्रोजनी किसका प्रसिद्ध उत्पादक है? ग्रोजनी ये पेट्रोलियम का है। सन 1803 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी? ये फ्रांस। फ्रांस वहां सही है। हाँ, म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेगुयामा ये खनिज तेल के लिए है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान। अब बताना सर्वप्रथम किस देश में यूरेनियम सिटी स्थापित की गई थी? यूरेनियम ये कनाडा में की गई थी। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ये सिकंदरिया है। तो अब बताना सन सिटी किस देश में स्थित है? जापान है। ये दक्षिण अफ्रीका में है सर जी। हाँ, अब बताना विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? ये ब्राजील और अमेरिका। सर जी रूस और फ्रांस लिखा मेरे में। अब बताना आपको कागजी लुगदी बनाने हो तो कौन सा कास्टिंग कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सेलुलोज। ये सर जी पॉपुलर है। पॉपुलर वही दे दो फिर सही है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये मेओटा। मेओटा है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? रूस का ईवान है। इवानोवो है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किसको किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 मुंबई चेन्नई। ये दिल्ली टू मुंबई है। मुंबई चेन्नई है। अफ्रीका में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कहाँ पर? अफ्रीका गिनी है। गिनी है। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से किस सागर को जाना जाता है? मैक्सिको। मैक्सिको जानते हैं। मलेशिया के सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? नहीं। ये पेनांग कहते हैं, पेनांग को। अब बताना भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में कहाँ स्थापित किया गया था? ये उलंग। ये विशाखापत्तनम किया गया था सर जी। अफ्रीका में सर्वाधिक फास्फेट राख खनिज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ये मोरक्को है। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का नाम जाना जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यूएसए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान रखता है? यूएसए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। ये चौथा क्षेत्रफल में। हाँ, तीसरा चौथा में तीसरा। बताए कुछ तुमने? क्षेत्रफल में कौन सा है? चौथा। जनसंख्या में तीसरा सही है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका कहते हैं। जुड़वा खनिज की उपमा किसे प्रदान की गई है? सीसा जस्ता। जिंक सीसा लेगा सर जी। हाँ दे देना फिर। अब बताना आपको कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? अमेरिका में। मेरे में लिखा 1951 में किया गया था। हो सकता है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार ठीक है। दक्षिणतम द्वीप। महाद्वीपीय विस्थापन खोज किसने किया था? वेगनर ने किया था। विश्व में समग्र जीवन प्रत्याशा पुरुष एवं महिला सर्वाधिक किस देश में है? ये जापान। ये सर जी है आपको सान मैरिनो हांगकांग ठीक है। लटकती घाटियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? लटकती घाटियां हिमालय क्षेत्र पाई जाती हैं। अब बताना फू दोरजी किस वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था? 1984 में। अब बताना कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब गिरती है। सर्वाधिक प्रजननशील आयु वर्ग कितने से कितने वर्ष के बीच होता है? 25 से 35। 25 बार नहीं, 15 से 39 बीच होता है। अब बताना ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली? ऑक्सीजन गैस ये 60 किलोमीटर तक है। वही दे रहे हैं 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती हैं? समशीतोष्ण। ये कहलाती हैं आपकी हैं ट्रोपोफाइट कहलाती हैं। फाइट बताना था ट्रोपोफाइट। हुबर डैम बांध किस नदी पर बना? हुबर डैम
कोलोराडो। चाबी कहाँ पर थी? हाँ सही है। अब बताना, अब आइसोहेल रेखाओं द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल ये सन समान लवणता वाले समान धूप, आइसोहेल समान धूप है। अब बताना आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पहाड़ी को पृथ्वी के सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? बूटे बूटे की पहाड़ी कहते हैं। मलेरिया का प्रकोप किस जलवायु में अधिक होता है? समशीतोष्ण वाले। उष्ण जलवायु में, उष्ण। हाँ, बेड्डा जनजाति मुख्य रूप से किस देश पाई जाती है? श्रीलंका सही है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित? मन्नार खाड़ी भारत श्रीलंका भारत श्रीलंका सही है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग किस दर से गुजरते हैं? थाल घाट बताया किसने? हाँ सही है, बता दीजिए जिसने। अब बताना आपको कि परमाणु विध्वंस से समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले स्थान क्या बोलते हैं? आइसोबार बिल्कुल सही है। मुंबई से पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग किस तरह से गुजरते हैं? ये भोर घाट। भोर घाट है, वहां से ही गौरी शंकर जी का। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र वाला ये बुध है। बुध सही है। सुमात्रा द्वीप पर किसकी खेती की जाती है? ये चाय का हुआ। हाँ रबड़ है, मेरे भी लिखा हुआ है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय प्रशांत मेखला की परमिट। हाँ, प्रशांत परिमेखला कहते हैं। कालीकट तिरचूर कोयम्बटूर येंडो रेल मार्ग व सड़क मार्ग किस तरह से गुजरते हैं? पालघाट। पालघाट बिल्कुल सही है। अब बताना, समान वर्षा स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट वही सही है मूल में। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया तथा मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? लदांग। मिस्ट्रल शीतल पवनें किन देशों में चलती हैं? स्पेन फ्रांस चलती हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? माउंट एटना सिसिली पे। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने घंटा, कितने मिनट और कितने सेकंड में लगाती है? ये 28 घंटे लगभग 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में है। 23 घंटा। वो सही है, 56 वाला। हाँ, कुवैत सिटी का सर्वाधिक प्रसिद्ध एकमात्र खेल क्षेत्र कौन सा? कुवैत सिटी का क्वांटिको। ये बरगन की पहाड़ी है। एयरबस ज्वालामुखी किस महासागर में? एयरबस आर्कटिक में है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये माइनस वहां पर केंद्र तट कहलाता है। हाँ, विश्व में दुर्लभ माणिक रत्न के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? म्यांमार सही है। चिमराजो ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? चिमराजो ये दक्षिण अमेरिका में है। अब बताना है आपको कि म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये इरावदी। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी किस देश में है? भारत में है। फिलीपींस में उगने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम जाना जाता है? ये कागोन कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन नगर कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। वहाँ सही है। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ी। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? हाँ, जलवाष्प लिखा दे देने सर जी को। जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा है? स्वर्णरेखा। पिंडस पर्वत किस देश पाए जाते हैं? या ग्रीस में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। अब बता, जापान की खोज किसने किया था? यह सेंट फ्रांसिस जेवियर ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल में है। ठीक है, क्षोभ मंडल पाया जाता। गलत हो बता देना। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? न्यूजीलैंड की तस्मान भी वही सही मूल में। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोन से आगे सही है। स्वर्ण वाले समझना। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्रदाय मैदान का हाँ, नदी द्वारा सर जी लिखा है इसमें से। हाँ, सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच स्थित है? सेंट जॉर्ज ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जर्मनी और नीदरलैंड देशों का प्रधान बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति को किस नाम जाना जाता है? ये बरखान बोलते हैं उसको, बरखान। अब बताना, उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ कुछ नहीं था वहां पर। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली किस राज्य में स्थित है? वही मूल में सही है। अब बताना, कोप्पो कोयना पुलिन कहाँ स्थित है? कोप्पो कोयना पुलिन ये रियो डे जेनेरियो में स्थित है। जाड़े के दिनों में जनवरी या फरवरी माह वर्षा किस मानसून के कारण होती है? लौटते मानसून से होती है। अब बताना, वेस्ट इंडीज की खोज किसने किया था? वेस्ट इंडीज की ये कोलंबस। ये उत्तरी कोलंबस सही है।
विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत निर्गत करने वाला देश कौन सा है? जापान। ये नॉर्वे लिखा सर जी। हाँ, निर्गत करने वाला नॉर्वे में लिखा है ना। बैलेंड नहर किस देश में से? बैलेंड अमेरिका। अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी रिक्त घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी है। अब बताना, कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया। ये अफ्रीका है। अफ्रीका है। अफ्रीका, वहां सही है। समीर सही थोड़ा समझिए, ठीक है, नहीं चाय बंद हो जाएगी। हमें ही बंद कराने के लिए बैठे रहते हो, हर बार एकदम हम ही कहते हैं, अभी ये बोलते तो बोलते हैं। जब जो बोलेगा भैया उसी की बंद होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। नोटिस किया ना, बातें न करो, नहीं मैं 1 घंटे के लिए बंद करवा दूंगा। चल रहा हो तो क्या करें यार? बाद में बात बात कर लेना, फिर मैं पूरी बंद करवा दूंगा। कर्क रेखा मकर रेखा ये हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे खान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, वह दक्षिण अफ्रीका की पहले सही है। कृषि आधारित उद्योगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ये केरला। ये पंजाब में है सर जी। भारत का पेरिस नाम किससे जाना जाता है? पेरिस के नाम जयपुर। जयपुर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। विंध्याचल में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। अब बताना, मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? एमपी में। अब बताना, ब्राजील के कौवे के बागो किस नाम जाना जाता है? ब्राजील की अजेंडा कहते हैं। अब बताना, कैंजी बांध किस नदी पर है? कैंजी ये नाइजर नदी पे है जी, नाइजर में। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? ये मिस्र है सर जी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत किस नाम जानते हैं? गाइयार्ड कहते हैं। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम जाना जाता है? रॉटरडम। सही है बात पे सर जी का। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। ग्वादर पत्तन किस देश में? ग्वादर पाकिस्तान। मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों कठोरता, बिल्कुल सही है। बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा है? नेपोस्कोप, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कांसमास के लेखक कौन है? हम्बोल्ट। टॉलस्टॉय नहीं है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? ये हार्ट सॉर्न है। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? जनवरी। अक्टूबर नवंबर। हाँ, दे देने वहां पर। मेट्रोलीजिया नामक पुस्तक किसके है? अरस्तु की है। तैलान प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1986। सुरेश से यहाँ पर कुछ न देना। अंतःपुर का तद्भव क्या होगा? अंतःपुर का तद्भव ये अंदर होता है। परमाणु में कौन समास है? परमाणु में कर्मधारय है। आप बीती में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। रमापति में कौन समास है? रमापति तत्पुरुष। बहुब्री। सड़ानन में कौन समास? सड़ानन बहुब्री। वातावरण में कौन समास है? वातावरण तत्पुरुष। सर सही, तत्पुरुष बताए ना। मनोज शब्द में कौन समास? मनोज में बहुब्री है। मधुमक्खी में कौन समास है? तत्पुरुष है। अब बताना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के पेश सकती हूँ लोक उजागर में कौन सा अलंकार है? अत्यन्य अनुप्रास है। मन मलिन तन सुंदर कैसे विश्रस भरा कनक खट जैसी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें सर जी आपका दृष्टांत अलंकार है। हाँ, अब बताना है आपको कि अब रही गुलाब में अपट कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख। अन्योक्ति। स्वजन्य विशंभर नटवर ये किसकी पर्यायवाची है? श्री कृष्ण भगवान की। आभा और सुषमा ये किसकी पर्यायवाची है? कांति चमक की है। पंचबाण मनोभाव मार सारंग दर्पक ये किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की है। वेदना और क्षोम ये किसकी होती है? दुख की होती है। अब बताना है आपको कि वासल रस के चितेरे महाकवि किसे कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया था? 1963 में आया था राजभाषा अधिनियम, ठीक है। बोली को और ये रहने दो इसको। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव। गुप्त। बिल्कुल सही है। ज्ञान राज के संचित कोश का
ही नाम सहित ये किसकी उक्ति है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये वामन को मानते हैं। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना। अब बताना है आपको, रहने दो। मुरलीधर में मुरलीधर कैसा शब्द है? योग, योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ है। मुरलीधर योग रूढ़ है। टिकट घर कैसा शब्द है? ये शंकर शब्द है। और सांप कैसा शब्द है? तद्भव, तद्भव है, तत्सम, तद्भव है। हाँ सांप, जानने लगता, बूंदी लगती है। किम कर्तव्य विमूढ़ का शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो। हाँ बोध ना हो, बोध ना हो सर, ज्ञान नहीं, बोध ना हो। मिलन का मत नाम नहीं, कुकुरमुत्ता किस विधा की रचना है? ये व्यंग परख है सर जी, व्यंग परख। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? समस्या पूर्ति ये भारतेंदु युग की है। आधार का कवि किसे कहा जाता है? ये दिनकर को कहते हैं। कबीर की भाषा की पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीर की भाषा को? श्याम सुंदर दास। बिल्कुल सही है। पर्णकुटी में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अब बताना, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? इसको रहने दो। कुछ व्याकरण मिल जाती तो पूछ लेते। वाक जाल का संविच्छेद क्या होगा? वाक जाल, वाक प्लस जाल है। वह स्थान जहाँ पशुओं को बांधा जाता है क्या कहलाता है? खान। खान कहाँ कहलाता है? खान कहाँ लिखा मेरे में? हाँ। वह भाव जिसमें सात्विक भाव प्रकट हो कौन सा भाव कहलाता है? ये खान खा लिखा सर जी, खान खा, खाली खाने। हाँ तो हो सकता है। वह भाव जिसमें सात्विक भाव प्रकट हो कौन सा भाव होता है? सात्विक भाव होता है। सात्विक भाव, ठीक है। दुराचारी स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो? दुराचारी, उल्टा बोलते हैं। दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त होता है। हरितिका, हरितिका का तद्भव क्या होगा? हरितिका, हरितिकी का हरण होता है। सहजन का तद्भव क्या होता है? सहजन का शोभाजन होता है, सौभाग्यजन नहीं होता है। रणन का तद्भव क्या होता है? रणन, लड़ना। लाचक तद्भव क्या होगा? लाचा का लाख होता है। अब बताना, ज्योति का विलोम क्या होता है? ज्योति, ये तम होता है सर। ये शब्द मिलते हैं उसमें से तम ही संधकार, लेकिन वैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, चारु का विलोम क्या होता है? चारु, अचारु होता है। द्विमाता में कौन समास है? द्विमाता, दुग, दुग सही है, दुग। अब बता, जिसे किसी बात का परवाह न उसे क्या बोलते हैं? अंक्षेप, अंक्षेप बोलते हैं। जिसे किसी बात का परवाह न हो उसे अंक्षेप बोलते हैं। जिन शब्दों में अर्थ के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? एक मिनट, अभिकारी, 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 अभिकारी होते हैं। बनाफरी किस क्षेत्र की बोली? बनाफरी ये है रुहेलखंड है सर जी। इसमें हो सकता है उसी के भाई भाई हो तो पता नहीं। रुहेलखंड है। क्रिया विशेषण शब्द कैसे होते हैं? अभिकारी या अभिकारी? विकारी होंगे। अभिकारी होते हैं, गलत हो गया वहां पर। भूरी भूरी भूम से भगा दियो कौन सा अनुप्रास अलंकार है इसमें से? यह वृत्तानुप्रास है। अनुप्रास पूछा था ना कौन सा है? वृत्तानुप्रास। इसमें शब्दों को पुनर्वैत हो रही बार बार। निपात का अर्थ क्या होता है? निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना होता है। बरबे नायिका किसकी रचना? बरबे नायिका ये रहीम दास की सर जी। अब सांधनी किसकी रचना? सांधनी महादेव वर्मा की। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? ये करुणालय है। किसका करुणालय है सर? जयशंकर प्रसाद जी का है। दुर्गंध का संविच्छेद क्या होगा? दुर्गंध, दो धनगंध, दो धनगंध जो गणना के अयोग्य उसे क्या बोलते हैं? अगण्य, अगण्य। आगे से देवी सर जी का। गोबर गणेश में कौन समास है? तत्पुरुष, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष सही दिनों पर। अब बताना, जल कुंभी में जल कुंभी का समास विग्रह क्या होगा? जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। हाँ। बृहस्पति में कौन समास है? बृहस्पति आलोक तत्पुरुष है। जिसमें किसी प्रकार के विकार हो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये विकृत, विव्रत लिखा, विकृत लिखा, विकृत है। सीमा कुत्ते से डरती कौन सा कारक है इसमें से? हाँ, जल्द बताएगा तो फिर पूरा बताया करो, ठीक है। अपादान कारक है। अब बताना है आपको, सा किस प्रकार निपात होता है? सा ये तुलनात्मक बोधक होता है। और जी किस प्रकार निपात होता है? जी ये आदर बोधक होता है।
ठीक करीब, ये किस प्रकार निपात होते हैं? ठीक करीब, पास। अवधारणा बोधक होते हैं। यद्यप क्या विलोम क्या हो गया? यद्यप विलोम बताना, संधि नहीं बताना सर। ये तदप होता है, तदप। अग्नि का विलोम क्या होता है? जल होता है। उत्तेजित का विलोम क्या होता है? निस्तेज। ये समित, मेरे समित लिखा है। युगपथ किसकी रचना? युगपथ सुमेंता नंदन पंत की है। दाखिल का विलोम क्या होता है? दाखिल का खारिज होता है। मुक्त का विलोम क्या होता है? रहित है। भोला का विलोम क्या होता है? भोला का उदंड है। मेहमान का विलोम क्या होता है? मेजबान। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का, उदय का संधि विच्छेद बताना है। उत्दान है। दिमाग का उत प्लस आय होता है। मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा? मक्खी का मादा मक्खी। नर मक्खी, ठीक है। हाँ, बांस में कौन सा लिंग है? बांस में नपुंसक है। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए, किस प्रकार का वाक्य होता है वो? सकारात्मक। विधानवाचक वाक्य। तीर मारन मुहारे करते क्या होता है? तीर मारना, बहुत बड़ा कार्य करना। कोई बड़ा काम करना। दे देना वापस सर जी, सही है। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक। हाँ, कौन वाला सा बनेगा? हाँ, कौन बनेगा? सरौता बनेगा, खटकोण हट जाएगा, ठीक है। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्यारी। धन आरी। आरी होता है सर जी। हाँ, अब बताना भिखारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। अभिकारी कितने होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। इंद्रायण का फल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखने में अच्छा किंतु गुणों में बेकार होना। ओस का मोती, ओस का मोती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाँ, सुंदर किंतु क्षणिक है। मंथर के विलोम क्या होता है? मंथर का क्षेत्र है। वह पहुंचा ही होगा। वाक्य में क्रिया का काल कौन सा? वह पहुंचा ही होगा। ये आसन आसन भूत। भूत, सही है। मैं खाना खा चुका था। मैं कौन सा काल है इसमें से? पूर्ण भूत है। हथियाना चिकियाना किस प्रकार क्रिया है? नाम धातु है। चूड़ी अच्छी थी, कौन सी क्रिया है इसमें? योजक। योजक, योजक यहाँ सही है। गुण नहीं है सर जी, गुण क्रिया नहीं होती। दो प्राणियों तथा दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो वहाँ क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है? उत्तर मूलना, और एक और होती है ना, मध्यमा। हाँ, उत्तरावस्थान दिखाई देती है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? यह स्वरूप बोधक है। तन्मय में कौन संधि? तन्मय व्यंजन संधि है। तपोवन में कौन संधि है? विसर्ग है।